हेलो स्टूडेंट, यदि आप जो है प्री बीएड की स्टूडेंट हैं या फिर आप प्री डीएलएड की स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम कल 22 मई को आयोजित हो रहा है, तो ये वीडियो आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम जो है 2 घंटे में किस प्रकार से 100 प्रश्नों को हल कर सकते हैं। टाइम मैनेज हमको किस प्रकार से करनी चाहिए, और ताकि हम जो है सारे प्रश्नों को कम से कम एक बार पढ़ के जो है उसका आंसर हम टिक लगाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इसके पूर्व जो है आप लोग जानते होंगे कि आप एग्ज़ाम हाल में कम से कम आधे घंटे पूर्व पहुंच जाए, ये आपके लिए एक प्रकार से मैं जो है सतर्क कर दे रहा हूं। साथ ही साथ आप एडमिट कार्ड का जो है पूरे पेज को एक बार अवश्य पढ़ें। यदि आप प्री बीएड और प्री डीएलएड दोनों की परीक्षा दिला रहे हैं तो आपके पास कम से कम 2 प्रिंट आउट ज़रूर रखें, ठीक है। एक एग्ज़ाम, एक प्री बीएड के लिए और साथ ही साथ एक जो है प्री डीएलएड के लिए, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम में आपको एक एक प्रति जो है वहाँ परीक्षा में के बाद जो है आपका रख लिया जाता है। तो यदि आप एक ही प्रति रखे रहेंगे तो फिर आपको परेशानी हो सकता है। अब हम लोग ये भी देखते हैं कि आपको साथ ही साथ जो है अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ कोई ना कोई पहचान प्रमाण पत्र जो है ज़रूर लेके जाना है, चाहे वो आधार कार्ड हो, ईपिक कार्ड हो, ठीक है। और इसलिए आप जो है एक बार एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़ लें कि मेरे को एडमिट कार्ड में जो है क्या क्या निर्देश दिया गया है, और उस हिसाब से आप जो है तैयारी के साथ अपने परीक्षा सेंटर में जाए। और परीक्षा सेंटर में जाने के बाद जो है श्योर कर लेगी कि ये मेरा ही परीक्षा सेंटर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कि हमको टाइम मैनेज किस प्रकार से करना है। जब हम परीक्षा हाल में परीक्षा में बैठ गए हैं, हमारा समय चालू हो गया, तो हमको किस प्रकार से विषयों को जो है टाइम मैनेज करके हमको हल करना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि आपको जो है 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न हल करने हैं। इसमें देखिए, आप 30 जो अंक के 30 प्रश्न आएंगे किसके, सामान्य मानसिक योग्यता के, जिसमें आपको ज़्यादा समय लगने की संभावना है। दूसरा जो है आपका आता है सामान्य ज्ञान 20 अंक का, चाहे आप प्री बीएड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्री डीएलएड की तैयारी करें, दोनों का जो है अंक का जो विभाजन है सेम है, ठीक है। अगला आप देखेंगे कि शिक्षण अभिरुचि आएगा आपका 30 अंक का, और साथ ही साथ आपका सामान्य हिंदी जो है 10 अंक का आएगा, और सामान्य अंग्रेजी जो है आपका 10 अंक का आएगा। अब हम लोग देखते हैं इसको, 10 अंक का मतलब प्रश्नों की संख्या जितना है उतना ही अंक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है टोटल कितने मिनट है, 120 मिनट है। इसमें भी आपके कुछ मिनट जो है इधर उधर में बर्बाद हो जाते हैं। आपको जो ओएमआर को भरने में, या फिर जो निरीक्षक है, ठीक है, वो साइन करने आते हैं, या फिर कई बार केंद्राध्यक्ष का सील लगाने आते हैं आपके पास। तो इस प्रकार से जो है आपका 5 से 10 मिनट जो है आपका बर्बाद हो जाता है। तो आपके पास जो है, आप ये मान के चलिए कि आपके पास जो है 110 मिनट जो है आपके पास बचता है आपका पेपर हल करने के लिए। आप जो है अब जब जो है अब उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है कि मैं 110 मिनट में जो है लगभग देखिए आपके पास बच जाता है तो अब अच्छा बात है, लेकिन आपको तैयारी इसी हिसाब से रखना है कि मेरे को 110 मिनट में लगभग सारे प्रश्नों को हल करना है एक बार पढ़ने के बाद। ऐसा ना हो कि बिना पढ़े जो है आपको टिक लगाने का ना पड़ जाए। कई बार देखा जाता है कि हम जो है एक ही सब्जेक्ट को हल करने में बहुत ज़्यादा समय गंवा देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हम दूसरे विषय को, जो सरल विषय होता है उस विषय को जो है हम उसके प्रश्नों को पढ़ ही नहीं पाते हैं। घर में आके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर हम जो है क्या कर दिए करके। तो इसलिए जो है ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 110 मिनट में आपको सभी प्रश्न जो भाग है उसको हल करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करना है कि देखिए, आप जो है शुरुआत जो है कठिन विषय से चालू ना करके आप जो है सरल विषय से चालू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों का तरीका, या तो कठिन विषय से भी चालू कर सकते हैं, यदि आपका मानसिक योग्यता स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ से भी चालू कर सकते हैं। यदि आपका मानसिक योग्यता जो है, रीजनिंग कमज़ोर है, तो आप जो है इस विषय से चालू मत करिए। मेरा मानना है कि आप सरल विषय से चालू करिए और उस सरल विषय को कम समय में हल करने का कोशिश कीजिए। जैसे कि आप जो है हिंदी विषय से चालू कर सकते हैं। हिंदी में देखिए 10 प्रश्न आएंगे,
ठीक है, या तो आप जानते रहेंगे या फिर आप नहीं जानते रहेंगे। ठीक है, तो हिंदी के जो 10 प्रश्न हैं उसको आप 10 मिनट में आराम के साथ हल कर सकते हैं। ठीक है, इस हिंदी विषय को हल करने के लिए आपको 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। हिंदी के बाद जो है आप वैसे तो आपको कोई भी समय इतना कम है कि आपको जो है हर प्रश्न को जो है 1 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम देना नहीं है। ठीक है, तो हिंदी को आप जो है 10 मिनट से ज़्यादा किसी भी स्थिति में आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, यदि आप मान लीजिए 7 प्रश्न को हल करते हैं तो और 3 प्रश्नों को बाद में ये हल करने के लिए छोड़ दिए रहते हैं, तो आपके पास आप ये 7 प्रश्नों को केवल 7 मिनट में हल करेंगे। 3 मिनट आप बचा के रखिए उसके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदी में टोटल समय आपका लगना चाहिए 10 मिनट। अंग्रेजी में भी देखिए, अंग्रेजी में भी आपको जो है ठीक है 10 मिनट ही समय देना है। ठीक है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा समय देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपको सामान्य मानसिक योग्यता है उसमें ज़्यादा समय लगना ही लगना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं हम हिंदी का 10 मिनट हो गया और अंग्रेजी का 10 मिनट। अब इसको हल करना कैसे है, सबसे पहले आप मेरे ख्याल से हिंदी को हल करिए। हिंदी के 10 प्रश्नों को हल करने के बाद जो है आप पहुंच जाइए जो या तो शैक्षणिक अभिरुचि को शिक्षण अभिरुचि को हल कर सकते हैं या फिर आपको सामान्य जो ज्ञान है उसको हल कर सकते हैं। दोनों में से एक को आप उसके बाद हिंदी को पहले करिए हल। हिंदी के बाद जो है आप या तो सामान्य ज्ञान में आ जाइए या फिर शिक्षण अभिरुचि में आ जाइए। ज़्यादा अच्छा है कि आप सामान्य ज्ञान के प्रश्न को हल करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सामान्य ज्ञान के प्रश्न में आपको या तो जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे, इस प्रकार से है। इसमें जो है सोच पे आधारित प्रश्न जो है होंगे, लेकिन आपको जब तथ्य पता रहेगा तभी आप जो है उसको सोच पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को आप जो है हल करें और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को भी आप केवल और केवल 20 मिनट में सारे प्रश्न आपके हल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सामान्य ज्ञान को हल करने के बाद जो है आप आ सकते हैं शिक्षण अभिरुचि में। अब ये शिक्षण अभिरुचि, इसी बीच में आप समय का पता करते जाइए कि मैं कितना समय जो है इसमें लगा रहा हूँ। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि में भी आपको कितना समय देना है, 30 मिनट से ज़्यादा आपको शिक्षण अभिरुचि में भी समय नहीं देना है। अब शिक्षण अभिरुचि में क्या होता है, आपको कई प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपके थिंकिंग पे आधारित होंगे। ठीक है, जिसको सोचने में आपका समय ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, तो 2-4 मिनट आप जो है शिक्षण अभिरुचि में ज़्यादा समय दे सकते हैं। जैसे 30 मिनट है तो आपकी क्योंकि आपको सोचने से आपका प्रश्न का सवाल जो है सही हो सकता है। जिस प्रकार से सामान्य मानसिक योग्यता में भी आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगा, उसी प्रकार से शिक्षण अभिरुचि में भी आपको कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका आंसर आपको अगर सोचे, आप थोड़ा से टाइम दे उसको, तो वो सही हो सकता है। तो शिक्षण अभिरुचि में आप जो है 35 मिनट टाइम दे दिए। अब आपके पास देखिए कितना हो गया, आपके पास टोटल आप समय दे चुके हैं 10 मिनट हिंदी के लिए, 10 मिनट अंग्रेजी के लिए, 20 मिनट जो है आप सामान्य ज्ञान के लिए और 35 मिनट जो है आप शिक्षण अभिरुचि में दे दिए। तो कितना मिनट हो गया देखिए, 10-10 20 40 और आपका 40 और ये 75 मिनट आपका जो है इस प्रकार से हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि सामान्य जो मानसिक योग्यता है वो कितने नंबर का आएगा। तो सामान्य मानसिक योग्यता जो है आपका 30 अंक का आएगा, 30 प्रश्न होंगे। तो इसमें आपको 75 मिनट आप जो है बाकी सब्जेक्टों को हल करने में दे दिए, तो आपका 110 या 115 भी मान लें तो देखिए सामान्य मानसिक योग्यता को हल करने में आपको कितना मिनट लगा, 40 मिनट। अब इसमें देखिए आपको ज़्यादा समय इसमें सोचने के लिए पड़ेगा ही, क्योंकि रीजनिंग है, मानसिक योग्यता से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप जो है सामान्य मानसिक योग्यता को इसलिए लास्ट में हल करो। पहले सरल विषय को जल्दी जल्दी जो निर्धारित समय में हल करने का कोशिश कीजिए और पहले से सोच के जाइए कि आप जो है इतने समय में ये विषय को मेरे को हल करना है। आप समय का भी ध्यान रखते जाइए, बीच बीच में समय भी देखिए कि समय कितना हुआ है। तो इस हिसाब से यदि आप जो है प्रॉपर तरीके से जो है सवाल को हल करें, तो आपका जो सारे सवाल को आप कम से कम एक बार पढ़ लेंगे और पढ़ के जब आंसर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सवाल जो है सही होने का चांस जो है बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही बात करने वाले थे। साथ ही साथ आपको पुनः जो है कल के एग्ज़ाम के लिए एक बार ऑल द बेस्ट। साथ ही साथ ये जो है आपको सूचना दे रहे हैं कि आप जो है बिल्कुल
परीक्षा केंद्र में आधे घंटे पूर्व जो है उपस्थित हो जाइए। साथ ही साथ आप अपना मूल पहचान प्रमाण पत्र जो है बिल्कुल लेके जाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।